अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 27 जनवरी 2025 सुबह के नज़ारों के साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी से एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आपने आगाज़ में ज़िंदगी के दो रुख देखे। एक रुख वो था जहाँ इंसान अपनी अच्छी या बुरी ज़िंदगी गुजार के हमेशा हमेश के लिए मुदफ़न, और दूसरा रुख साथ ही आपने देखा जहाँ दुनिया भागम भाग ज़िंदगी की ट्रेन चलती नज़र आ रही है। हम में से बहुत सारे लोग जो सुनने के काबिल हैं वो अभी इस दूसरे रुख में शामिल हैं जो कि भाग दौड़ वाला है। आप पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ आप जाके देखें कि वो जो लोग वहाँ बसते हैं वो आसमान के नीचे जो बदतरीन मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मुतल्लिक़ बताया उनके ज़ेरे असर आजकल क्या क्या काम कर रहे हैं, जो आप सोच सकते हैं अपने तसव्वुर में कि ये वाकई बदतरीन काम क्या हो सकते हैं इस दुनिया में, उसमें वो आपको मुलव्वस नज़र आते हैं। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि वो कवानीन ब्लास्मी ला, यानी कि तौहीन रसालत हो गया, तौहीन मज़हब हो गया, तौहीन किसी भी तरह की जो इस्लामी इस्लामी इक़दार के मुतल्लिक़ हो, उस पे जो उन्होंने ख़ुद साख्ता कानून बना के सिर्फ़ अपने मज़मूम इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो ताकत नहीं रखते, उनको किस तरह पीसना शुरू किया हुआ है। इतने ज़्यादा केस बना के गरीबों के, इवन के आप सुनेंगे कि एक बंदा जो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, उस पे या लिख नहीं सकता, ऐसे ऐसे मसाले इसमें मौजूद हैं कि इस कानून की जद में किन किन लोगों को उन्होंने पकड़े और बाकायदा प्लान करके। आपको पता है कि 1974 में इसी मुल्क के एक वज़ीर आज़म ने अपनी गिरती हुई साख, अपनी गिरती हुई हुकूमत को देखते हुए वो उलमाए सू जिनके मुतल्लिक़ मैंने अभी आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, उनके प्रेशर में आके जब उन्होंने ये कहा कि अगर आप अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाओगे पार्लियामेंट से, तो हम आपके जो बूट हैं वो अपनी दाढ़ियों से साफ़ करेंगे। मतलब इस तरह के अल्फाज बाकायदा तारीख़ में पढ़े। तो वो उसने समझा कि ठीक है, अगर मेरी ताकत जो है उसको ज़वाल आ रहा है तो मैं ये काम करके देख लेता हूँ। उसने जब किया तो उस वक़्त के जो जमात अहमदिया के इमाम थे उन्होंने बताया कि ये जो काम जो तुमने शुरू किया है ये अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब ये इसमें आप खुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस आग में जलना शुरू, और आप दुनिया ने देखा उसके बाद 74 के बाद पाकिस्तान के हालात क्या बनने शुरू हुए। एक वक़्त था जब ये मुल्क तरक्की पे तरक्की कर रहा था, उस वक़्त इस मुल्क के वज़ीर या कहते इक़्तिसादियात कह लें, या जो उस वक़्त इंचार्ज थे ख़जाने के, वो एक अहमदी थे। और जब पाकिस्तान बना और उस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी एक अहमदी थे, सर ज़फ़रुल्लाह खान, वो हालात और आज के हालात में आप देखें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये देखें ज़रा वीडियो और फिर अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह जो कानून इन्होंने अहमदियों के ख़िलाफ़ बनाया, जिस वक्त वो कानून इस मुल्क में बसने वाले दूसरे लोग जो अहमदी नहीं हैं उनको भी उस आग में लपेटता चला गया। और ब्लास्मी ला के तहत किस किस तरह लोगों को तकालीफ का सामना है, और ये माएँ जो रो रही हैं इनकी बात सुने और फिर अंदाज़ा लगाएं। ये पार्ट 1 है, उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 में भी दूसरे लोगों का कुछ दिखाऊंगा। से भी का इंसान है, वो बिल्कुल नबीना है। नबीना बेटा आपका? हाँ जी। अल्लाह, आगे 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 आगे।
उसको वो कुछ न नहीं पढ़ नजर- सकता है, न देख सकता है, उस पर कहा कि तौहीन की उसने हाँ जी, तो फेसबुक का था कि फेसबुक पे तौहीन किया, हाँ कहा? जी फेसबुक पे, अच्छा। ये व्हाट्सएप पे, तो वो बिल्कुल ना बिना हमारे घर में लेटर क्या नाम आया था है। उसका? उसका नाम मोहम्मद जमजम। मोहम्मद जमजम जमजम। हाँ जी, 5 कब? वक्त का नमाजी था, नमाज पढ़ता था, अच्छा। रोजे रखता था, हम मुसलमान है, और कागजों में लिखा ये कालानी है, हम काफिर नजर आते हैं। और हमारी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर को काफिर कहना भी गुनाह है, ये मुसलमानों को काफिर लिख लिख के कागजों में FIR में दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादिर बलोच, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज यहाँ पर एक यूनिक मसला जो है वो सामने आया, और वो ये है कि मजहब को जो है उसको एज ए टूल इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जो जानें हैं वो खतरे में डाल दी गई, और तकरीबन 450 से ज़ायद अफराद जो हैं वो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इस वक्त अडियाला और मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, जिनके ऊपर जो है तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया, उनको डाला गया, और हनी ट्रैप जिसमें कुछ फीमेल्स को भी इस्तेमाल किया गया और कुछ रिपोर्ट भी पेश की गई है। और आज हमारे साथ एडवोकेट मोहतरमा जो है ईमान मज़ारी साहबा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या केस है, ये यूनिक केस सामने आया है, और जिससे पता चलता है कि किस तरह नौजवान अफराद के जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कोई हाफिज़ कुरान है और कुछ सादात हैं जो खुद मुसलमान हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमा डाले जा रहे हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया गया कि बिजनेस ग्रुप है, क्या डिटेल है इसकी? देखिए, तफसील ये है कि एक पाकिस्तान में लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी बनाया गया था, उसमें बहुत से लोग शामिल है, कुछ वकील है, राजा इमरान खलील, राव अब्दुल रहीम, उसमें मुद्दई होते हैं बहुत से, गजनफर अली, शराज अहमद फारूकी, हमें इनके नाम लेने होंगे और उनके नाम लेकर बात करनी होगी, क्योंकि ये ग्रुप कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें ये इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, और इन इंडिविजुअल्स का ये प्लान होता है, जिस तरह आज आपको सबूतों के साथ दिखाया गया कि औरतों को इस्तेमाल करते हैं, जॉब की लालच देते हैं और हनी ट्रैप करने के और तरीके इस्तेमाल करते हैं, और फिर उन बच्चों को पिंडी, इस्लामाबाद, डिफरेंट जगहों पे बुलाया जाता है, उधर उनके फोन्स लिए जाते हैं, उन पर बेहिमाना तशद्दुद किया जाता है, उनके फोन्स पर मटेरियल प्लांट किया जाता है। FI की जो अफसरान है वो इस प्रैक्टिस में मुलव्विज होते हैं, और उन फैमिली से फिर 10 लाख, 14 लाख, 20 लाख रुपए मांगे जाते हैं। और जब आप देखते हैं ये सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनके पास इस तरह के पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने पैसे देकर अपनी रिहाई इंश्योर करवाई है। अच्छा, ये भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने एक्सटॉर्शन मनी दिया था उन पर FIRs नहीं दर्ज हुए थे और उन्हें छोड़ा गया था। तो ये एक पूरा ग्रुप है, क्योंकि आप सोचें लॉजिकली इस बात को, क्या 800 लोग पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, क्यों वो सारे इन ग्रुप्स में शामिल होंगे जहां ये सारे मुद्दई शामिल होते हैं? कभी FIA या अदालत ने इन मुद्दईयों से पूछा है कि आप कैसे इन सारे ग्रुप्स में 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम FIA के पास गए और हमने रिपोर्ट किया, आप उन ग्रुप्स में क्या कर रहे होते हैं? ये ऑब्वियसली सवाल रेज होता है कि ये ग्रुप्स कौन बना रहा है। और अभी क्योंकि हमने आपको सबूतों के साथ दिखाया, इंटरनेशनल नंबर्स, वर्चुअल जो नंबर्स इस्तेमाल करते हुए इस तरह के ग्रुप्स बनाकर इस तरह भी ट्रैप किया जाता है कि वो औरत खुद ब्लास्फेमस कंटेंट उस बच्चे के साथ शेयर करती है, और वो कहता है नाउजुबिल्लाह आपने मुझे क्या भेज दिया, तो वो कहती है मैंने तो आपको कुछ नहीं भेजा, मुझे दिखाएं। वो स्क्रीनशॉट लेकर वापस भेजता है, और उसके बाद FIA या प्राइवेट सिटीजन, राव वगैरह उसके घर पे होते हैं उसे उठाने के लिए। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। 800 से ज्यादा बच्चे हैं पूरे मुल्क में जो कैद हैं इसी झूठे 800? इल्जाम में। NCHR की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आई बिलीव जुलाई या मई 2024 में 700 से ज्यादा बच्चे थे, और अभी रिसेंटली और भी FIRs दर्ज हुए और हैं। मोस्टली मुसलमान है? ऑलमोस्ट ऑल मुसलमान है। अच्छा। कुछ जैसे आपने जिक्र किया, कुछ हाफिज कुरान है, कुछ केमिकल इंजीनियर्स हैं, मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग जो हमारी यूथ है, उन्हें इस तरह इंट्रैप किया जा रहा है। और आप देखें कि ये जो ग्रोह में शामिल है, राव अब्दुल रहीम, इमरान खलील, शराज अहमद फारूकी, इन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है, ये देखने की जरूरत है। इनके कोई करियर्स नहीं थे, इनका लॉ में कहीं और जो वकील है इनका कोई नाम नहीं था, कोई नहीं जानता था कि कौन है, क्या केस करते हैं। इन्होंने ब्लास्फेमी के इशू को पिक करके झूठे इल्जामात लगाकर अपने नए नए दफातर खोले हैं, 3-3 स्टोरी के, ऐसे ऐसे गाड़ियों में फिरते हैं, ऐसे इन्होंने पैसे कमाए हैं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी कहती है कि इनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग मशकूक है। हमें कोई आइडिया नहीं है, शायद इन्हें बैरूनी फंडिंग आ रही है या कहीं और से फंडिंग आ रही है। ईमान, ये जो मोस्टली हमें नंबर देखें आज सेम है, एक ही सीरीज है, और आखिर में 135 पता नहीं कुछ ऐसे नंबर शेयर होते हैं, तो यानी कि एक ही तरह के नंबर के राब्ते, तो ये चीजें मशकूक नहीं करती?
اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جو وہ مٹیریل کہہ رہے ہیں کہ ان انکنیکٹڈ لوگوں نے شیئر کیا ہے وہ ایک ہی مٹیریل ہے, ساری تصویریں ایک ہیں, جو ویڈیوز ہیں وہ ایگزیکٹلی ایک ہیں. تو آپ لاجکلی اس بات کو سوچیں, کیوں اگر کسی نے نعوذ باللہ یہ کام کرنا بھی ہوتا, بلاسفیمی کمٹ بھی کرنی ہوتی, یہ کیا کوئنسیڈنس ہے یا کیا چانسز ہیں, اتفاق ہے کہ سارے ایک ہی کانٹینٹ پر یہ کر رہے ہیں؟ یہ کوشچن مارک نہیں ریز ہوتا کسی بھی لاجیکل ریزنیبل بندے کے دماغ میں؟ چلیں, یہ جو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ لوگ کہہ رہے کہ ججز فیصلہ نہیں کر رہے, ایون کہ یہ بھی یہاں تک سنا گیا کہ وکیل کو تھریٹ کیا جاتا ہے, جو وکیل کیسز لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ہمت ہے آپ کی, آپ چلو مطلب سامنے آئی ہیں اور ایک دو دوست اور سامنے ہے, ہادی سامنے ہے, تو موسٹلی تو پاکستان میں کیسز کو فالو کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہی اس میں دو ایشوز ہیں نا, ایک کہ فیملیز کو ایکسیس ٹو کاؤنسل نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کاؤنسل انگیج کرنے کے لیے, جبکہ یہ جو دوسری سائڈ ہے اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں اور یہ ہر وقت عدالتوں میں ہوتے ہیں. دوسری بات کہ یہ جو تمام سارے کیسز ہیں ان میں جب بھی کوئی بیل اپلیکیشن لگی ہوتی ہے, کوئی سماعت لگی ہوتی ہے, لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نے پریس ریلیز وہ پریس ریلیزز جاری کرتی ہے کہ یہ وکیل ہیں, یہ ان کے نام ہے, یہ گستاخ کے وکیل ہے, اللیجڈ کا بھی لفظ استعمال نہیں کرتے اور عدالتوں میں جا کر ججز کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. یہ ہمارے ماں جی بھی ساتھ ہیں, آپ بتائیں کہاں سے تعلق ہے؟ آگے. میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. آپ کے بیٹے پہ کیا الزام ہے؟ میرے بیٹے پہ فلسفی کا الزام ہے, وہ بالکل نابینا ہے. نابینا بیٹا آپ کا؟ ہاں جی. اللہ, آگے. وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, اس پہ کہا کہ توہین کی اس نے. ہاں جی. تو فیس بک کا تھا کہ فیس بک پہ توہین کیا؟ ہاں جی, فیس بک پہ. اچھا. یہ واٹس ایپ پہ. تو وہ بالکل نابینا, ہمارے گھر میں لیٹر کیا آیا نام تھا ہے. اس کا؟ اس کا نام محمد زمزم. محمد زمزم. ہاں جی, 5 وقت کا نمازی تھا, نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا. ہم مسلمان ہیں اور کاغذوں میں لکھا یہ قادیانی ہے, ہم کافر نظر آتے ہیں. ہماری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو کافر کہنا بھی گناہ ہے. یہ مسلمانوں کو کافر لکھ کے کاغذوں میں FIR میں دے رہے ہیں. اور میرا یہ یونیک کیس سنیے گا, اس کو سمجھیے گا کہ ان کا بیٹا جس کا نام حافظ زمزم ہے وہ نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا. وہ واٹس ایپ پہ میسج کسی کا نمبر سرچ کر کے کسی کو کیا بھیج سکتا ہے, اور اس کو کتنے عرصے سے جیل میں ہے؟ 3 سال سے. 3 سال سے جیل ہے. 3 سال سے بیٹا FIR نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے. پہلے میرے بیٹے ہمیں لیٹر لکھا ہے, لیٹر ہے ہمارے گھر میں کہ آپ کے بچے نے نا یہ پوسٹ کی ہیں. تو میرے میاں سچے اور نمازی اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایمانداری سے اپنے بچے کو FIR دفتر قرار چونگ لے کے کہ یہ بالکل نابینا ہے, یہ تو کچھ کر نہیں سکتا. اس نے عمر کا نہیں ہے, انہیں دھکے مار کے باہر نکال دیا ہے اور میرے بچے کو نا جیل میں گرفتار کر لیا ہے. گرفتار کرنے ان کو کہتے ہیں ₹1,00,000 لے کر آؤ, صبح ₹1,00,000 لے کر آنا, ہم بچے کو چھوڑ دیں گے. میرے میاں ہم نے کسی سے پکڑائے راتوں رات, ہم پہ تو قیامت ٹوٹ گئی. ہم نے ₹1,00,000 کیا ہے. پیسے بھی مانگے انہوں نے؟ ہاں جی, ہاں جی, عمر کلیم نے. اچھا, تو عمر کلیم. ہاں جی, عمر کلیم نے اس نے پیسے مانگے کہ بیٹے کو چھوڑ دیں گے, بچے کو صبح چھوڑ دیں گے. آپ ₹1,00,000 کہا تھا اس نے. اچھا. میرے میاں صبح پیسے لے کر آئے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ ہم نے پیسے بھی رکھ لینے ہیں. پیسوں کے اس نے ناشتہ منگوا, چیزیں منگوا, سگریٹ ₹3,000 کی ڈبی تھی سگریٹ کی, ہمیں نام نہیں آ رہا اس کا. اچھا. وہ اس نے منگوائی 5-6 ڈبیاں وہ اس نے منگوائی ہیں. آپ یقین جان پتہ ہم نے ₹1,00,000 کا کیا بنا لینا تھا. اس نے ہمارا ₹1,00,000 ضائع کر دیا. کہتا جاؤ, پہلے کہتا ہم اس کی جامعہ حلقی کر دیں گے, کہتا نہ اس کی جامعہ حلقی ہو نہیں, نہ ہم نے بچے کو چھوڑنا ہے. پھر میرے بیٹے کو انہوں نے ریمانڈ پر لے گئے, 3 دن ریمانڈ پہ رکھا ہے نابینے کو. تو جج صاحب کو نظر نہیں آیا کہ یہ بچہ نابینا دیکھ نہیں سکتا کچھ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں بیٹا, اس کو ریمانڈ پہ رکھا ہے. پھر اس کو جیل میں چھوڑ گیا ڈیالہ. کسی نے وہاں پہ کسی بچے نے کے باپ نے ہمیں فون کیا کہ آپ زمزم ڈیالہ جیل میں اس وقت, اور جمعرات کو ملاقات کا ٹائم ہے, آپ ملنے آنا. ادھر زمزم جیل میں آ گیا ہے, ادھر عمر کلیم ہمارے گھر ریڈ ڈالنے چلا گیا ہے. اور ہمارے گھر ریڈ ڈالنے چلا گیا ہے, جا کے اس نے پتہ نہیں کہاں سے اتنے سارے FI کے آدمی, پولیس کے آدمی لے کے آ گئے ہمارے گھر میں, اور مجھ سے اور میرے میاں سے نا سائن کروائے. پتہ نہیں, میں نے کہا ہمیں پڑھنے تو دو, یہ کیا لکھا آپ نے؟ کہتا آپ نے سائن کرنے کے نہیں. تو دوسرا بیٹا آپ کا کہاں ہے؟ میں نے اپنا دوسرا بیٹا چھپا دیا. میں نے کہا کیوں, اس کو بھی لے کر جانا ہے. دوسرا بیٹا پھر ہمیں کہتا کہ کسی کو یہ بات بتائی آپ نے, کسی سے شیئر کی, آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے. نہیں, تو ابھی کیس جو ہے وہ جو بنایا گیا ہے وہ بلاسفیمی کا بنایا گیا یا قادیانیت کا بنا دیا انہوں نے؟ بلاسفیمی کا بنا کے قادیانی لکھا کہ یہ بچہ قادیانی, بلکہ سب کا یہی لکھا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ کون قادیانی نظر آ رہا ہے, سبھی مسلمان ہیں, سب کا قادیانی لکھا ہوا ہے. دیکھیں جی, یہ فیملیز ہیں, یہ جو پیچھے خواتین نظر ہیں, یہ سب مائیں بہنیں
कोई टैक्सीला से, कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई कहाँ से, फिर हमारे और इनके घर ऊपर में आए। केसेस बनाए गए हैं और अदालत में एक्सेस नहीं है, कानून उनको अपनी सफाई देने के लिए नहीं है। मामा जी आप कहाँ से आई हैं? हम टैक्सीला से आए हैं। टैक्सीला से हैं। आपका बेटा क्या नाम था? मैं नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा, सब जो अंदर है ना, सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे हैं। इन जालमों ने मैं क्या मेरे बच्चे को अंदर किया है। अल्लाह ने शर्मा दे शर्मा आवे, मैं नहीं रहा तेरे में कुत्ते की मौत होए, तेरे बच्चे ना मैं होए जिस तरह से गली गली कितना अर्सा हो गया आपके बच्चे को? 2 साल हो गए। हाँ, अल्लाह मेरी शर्मा आवे इस वाले जलील तफाह करे जिस तरह से इससे बच्चे ना भी इसी तरह होए रहो तो अल्लाह मेरी कुत्ते की मौत तेरी होए, कुत्ते की मौत तेरी होए। ये माए हमारे साथ हैं, राव ग्रुप साहब जो भी हैं वो इस मौकफ पर अपना मौकफ वाजे करें, हमें भी मौका दें, हम उनसे इंटरव्यू भी करें, पूछेंगे भी कि आखिर क्या वजह है। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप आगे? फिर आप देखिए FIR वालों ने तो दोबारा फिर हमारे घर आए हैं, फिर 50-60 मौलवी लेकर आए साथ, और साथ पुलिस वाले ये कौन है लेकर मौलवी? आए। पता नहीं कौन कौन से उठा गए, एक इख्तिशाम, एक ग्रुप है, एक अच्छा, इख्तिशाम, ये मौलवियों की सपोर्ट भी हाँ हासिल जी, हाँ जी, इख्तिशाम और एक हसन माविया है। मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, मैंने कहा कि आप क्या करने आए हैं? हमने आपके घर की तलाशी लेनी है। मैंने कहा कहाँ से तलाशी लेनी है आपने? कहते हैं हमारी छत पे चले गए, छत पे जाके ना हमारी छत खोलनी शुरू कर दी है, अभी तक खुली हुई है, सबूत है हमारे पास, दीवारें तोड़ दी कि आपके बच्चे ने